हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अगेन हम प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें जो प्लेइंग कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं दे आर विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड बोथ आर एसीज, दोनों एस होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता लगानी है। ठीक है, देखो इससे पहले जब हमने इसे विद रिप्लेसमेंट से किया था तो इसका आंसर आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और दोनों बारी एस की प्रोबेबिलिटी का आंसर आया था 4 डिवाइड बाई 52 इंटू 4 बाई 52। बट इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट है तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और मल्टीप्लाइड बाय अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, बट आउट ऑफ 51 कार्ड्स। थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, पहली बार जब हमने एक कार्ड निकाला तो टोटल 52 कार्ड्स थे और उनमें से हमने एक कार्ड निकाला। ठीक है, तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बन जाएगा इसमें 4 बाई 52। लेकिन जब दूसरी बार हम कार्ड निकाल रहे हैं और पहले वाले कार्ड को हमने रिप्लेस नहीं किया तो टोटल कार्ड्स हो जाएंगे 51। ठीक है, और इन चारों में से एक कार्ड जो है वो निकल चुका है, एक एस, सपोज कर लो ये एस कम हो गया। अच्छा, नाउ देयर आर ओनली 3 एसेस एंड टोटल कार्ड्स विल बिकम 51। टोटल कार्ड भी 51 हो गए, तो दोबारा एस की प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो कितना आंसर आएगा? अब एस जो है वो 4 नहीं 3 है, तो 3 बाई 51। तो बस यही डिफरेंस है। जैसे पिछली बार 4 बाई 52 आया था, इस बार 4 बाई 52 इंटू 3 बाई 52, लेकिन साथ में मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा। 2 कार्ड्स निकाले हैं और दोनों सेम हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा, जैसे पहले होता था। तो ये आपस में कट जाएगा। 4 से कटा 13, 3 से कटेगा 17, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 1 बाई 221। आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 221। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड किंग। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। पहली बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ठीक है, आगे जो मैं लिख रहा हूँ ना, बट आउट ऑफ 51 कार्ड, ये आपको समझाने के लिए है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर कुछ और लिखा करूँगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आउट ऑफ 51 कार्ड्स, एक एस और एक किंग है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा? 4 बाई 52। अगेन अब एस डाल दिया। नॉर्मल क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4 बाई 52। अब एक एस आ गया है, मान लिया ये एस आ गया, अगेन 4 कट के 3 हो गया और टोटल कार्ड्स भी 51 हो गए। अब दूसरी बार हमें चाहिए किंग, तो टोटल कार्ड्स क्योंकि 51 है तो अपॉन में 51 आएगा, और ऊपर किंग चाहिए। किंग कितने? अभी भी 4 ही हैं। पिछली बार ये 3 बाई 51 आया था, लेकिन इस बार 4 बाई 51 आया। रीज़न, पिछली बार एक एस था, दूसरा भी एस था, तो एस कम होकर 3 रह गए थे, लेकिन किंग पूरे 4 के 4 हैं। 4 बाई 51 और मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी आएगा। 2 कार्ड निकाले जैसे पहले बताया था मैंने, लेकिन दोनों कार्ड एक जैसे हैं तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया। 4 से कटा 13,
और 4 से कटा 4/51, तो 4 से नहीं कटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 2 4 8 अपॉन में 663, 51 इंटू 13 663। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। 2s के बदले 2 हर्ट्ज कर दिया। आप अपने आप भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्ज। इसको लिखने का थोड़ा नया ढंग बता रहा हूँ। आउट ऑफ 51 कार्ड लिख दिया था पिछली बार, समझाने के लिए डायरेक्ट समझ आ गया कि 51 कार्ड हैं। इस बार मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्ज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्ज, और आगे लिख रहा हूँ इफ वन हर्ट्ज कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक और हर्ट निकालना है। इफ कंडीशन है एक हर्ट वाला कार्ड पहले ही निकाल लिया गया है, तो देखो क्या आंसर आएगा। हर्ट वाले कार्ड होते हैं 13/52। ठीक है, हर्ट्स वाले कार्ड कितने हैं, ये वाले। वापस नॉर्मल क्वेश्चन बना देते हैं इसको। हर्ट्स वाले कार्ड एक निकल गया, तो कोई एक निकल गया, ठीक है, कोई भी एक हटा दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एस हटाना है, 7 8 कुछ भी। तो 13 के बदले ये अब 12 कार्ड रह गए और टोटल कार्ड भी 51 हो गए। तो पहला कार्ड हर्ट्स का आया तो पहले पूरे 13 थे, दोबारा भी हर्ट्स का कार्ड निकाला, अब हर्ट वाले कार्ड जो हैं 12 रह गए, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 और टोटल कार्ड भी 51 हो गए। और जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, दो कार्ड निकाले हैं तो मल्टीप्लाई तो 2 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन दोनों कार्ड एक जैसे हैं, दोनों हर्ट हर्ट, तो अपॉन में भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कट जाएगा आपस में। और सॉल्व करेंगे 13/52 कट के 1/4 हो गया, 12/51 3 से कटेगा, 3 4 12 3 17 52 और इंटू ये कट के 1 आ जाएगा, और ये 4 4 भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ 1/17 आंसर आया। आंसर क्या आया, 1/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स एंड स्पेड। इसमें क्या है कि पहली बार प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स आया, दूसरी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। ये जो इफ़ लिखा है ना, इफ़ के बदले में ऐसे करके हम ऑब्लिक लगा देते हैं। ऑब्लिक का मतलब है कि अब जो कुछ लिख रहे हैं दैट इज़ गिवन, कि वो हो चुका है, ऑलरेडी ड्रॉन, ऑलरेडी हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑब्लिक हार्ट्स इज ड्रॉन, हार्ट वाला कार्ड निकल चुका है, तो क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स। अगेन नॉर्मल क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये 8 13 और टोटल 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स तो पूरे 13 कार्ड हैं, 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, अब हार्ट का एक कार्ड कम हो गया, सपोज एक कम हो गया तो ये 12 रह गए और टोटल कार्ड भी 51 रह गए। दूसरी बार कार्ड निकाला स्पेड का, ये है स्पेड, स्पेड पूरे 13 है, मल्टीप्लाइड बाय 13 अपॉन में 51, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 13 अपॉन 51, और अगेन मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय एक हर्ट्स है और एक स्पेड है, अलग अलग है तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 × 1। अब इसको काटेंगे हम, 13 से कटा 4 आ गया और 51 किसी से नहीं कट रहा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 13 × 26
और डिवाइडेड बाय 51 इंटू 4 204 51 इंटू 4 204 13 टू द 26। मेरे ख्याल से समझ आ गया सारा। देखो सिंपल सी बात है, अपॉन में तो 52 51 52 51 52 51 आना ही आना है, 52 51। ऊपर अगर दोनों एस हैं तो पहला वाला एस पूरा 4, अगली बार 3, लेकिन अगर एस और अगली बार कोई और है तो एस भी पूरे 4, किंग भी 4, कम नहीं होगा। दोनों हर्ट्स हैं तो पहली बार 13, अगली बार 12, लेकिन अगर एक हर्ट्स और एक स्पेड है तो पहली बार 13, दूसरी बार भी पूरे 13, कम नहीं होगा। अगर अलग अलग हैं तो कम नहीं होगा, ठीक है, और अगर सेम है तो एक कम हो जाएगा। अगेन थोड़े क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पर अब दिया हुआ है हमें 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, सेम ऐसा ही है। इस बार 3 कार्ड निकाले। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसमें लिखने का मेथड मैं थोड़ा सा सेम ही लिख रहा हूँ, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि क्या हैपन हो चुका है। अच्छा, वो अंडरस्टूड है तो थोड़ा सा ऐसे करके डैश 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 लगा देता हूँ कि कुछ गिवन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन एस के आगे कुछ गिवन है। लिखने का ढंग ना हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ आंसर निकालना सीख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू एस इंटू एस, 3 एस थे, तीनों एस आ गए, सो सिंपल। और पहली बार एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहली बार एस की प्रोबेबिलिटी होगी पूरी 4/52। पहली बार एस की प्रोबेबिलिटी होगी पूरा 4/52। तो एक केस चला गया, आ गया इधर। दूसरी बार एस निकाला तो इस बार 3/51। मैं काट नहीं रहा बार बार, अंडरस्टूड है, अपने आप समझ जाओ। दूसरा एस निकाला 3/51, क्योंकि एक केस कम हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएंगे, टोटल भी 51 हो जाएगा। तीसरा भी एस, एक एस और निकल गया, 2 एस हो गए ना। तीसरा एस, तो इस बार एस 2 रह गए, 2 अब ये भी कम होकर 2 कम होकर 50 रह जाएगा, 2/50। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 कार्ड निकाले हैं तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में जितने कार्ड सिमिलर हैं, तीनों एस हैं, अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये तो आपस में कट जाएगा। 4 से कटा 13, 3 से कटा 17, 2 से कटा 25। तो सॉल्व करके आंसर आएगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा। 1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 17 इंटू 25। डबल 525। वन डिवाइडेड बाय 5525। आंसर आ गया। आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस बार 2 एस और 1 किंग, देखते हैं क्या आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। लेकिन जितने कार्ड सिमिलर हैं, 2 एस आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, किंग एक ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, पहली बार एस 4/52, अब उधर देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार भी एस निकाला, अपने आप बताओ, 3/51, एक कम हो जाएगा एस अपॉन में 51। तीसरी बार किंग निकाला तो चाहे पहले कुछ भी आया हो, नीचे तो कम हो ही जाएगा, 50, 52, 51, 50। लेकिन इस बार किंग है तो किंग पूरे 4 ही होंगे, एस 2 निकल गए,
लेकिन किंग अभी एक भी नहीं निकला। किंग वापस पूरे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा इधर। 4 से कटा 13, 3 से कटा 17, 2 से कटा 2 और 2 से 25। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 टू द 6, 13 इंटू 17 इंटू 25, सेम आंसर 5525 आंसर। ठीक है, ये आंसर देखा हमने, ये आंसर देखा। इस बार थर्ड क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्वीन एंड किंग। जैक क्वीन एंड किंग, तो पहले आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अपॉन में तीनों कार्ड अलग अलग हैं तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। क्लियर सारा कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, जैक की प्रोबेबिलिटी 4/52, तो एक जैक कम हो जाएगा तो जैक 3 रह गए। अगली बार प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन पूरी 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन नीचे वाले कार्ड 51 रह गए होंगे। अच्छा, एक कम हो गया था ना 3, तो 51 क्वीन। तो अगली बार एक क्वीन भी कम हो गई, अब ये भी 3 रह गए और ये भी कम होकर 50 रह गए। अगली बार किंग, किंग अभी भी पूरे 4 हैं, 4/50 मल्टीप्लाइड बाय 4/50 और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे 6 आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। अब इसको काट देते हैं हम। 4 से कटा 13 और 3 से कटा 2 और 3 से कटा 17 और 2 से कटा 25। तो इस बार आंसर आ गया हमारा 4 4 द 16 डिवाइड बाय दिस इंटू दिस इंटू दिस 5525। क्लियर सारा कुछ। ठीक आंसर है, यूं ही दोबारा लिख रहा हूँ। 16 डिवाइड बाय 5525। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of 2 hearts and 1 diamond। आप लोग आंसर फाइंड करके दिखाओ। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 हार्ट्स के हैं और 1 डायमंड है। सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 कार्ड निकाले हैं ना, 1 2 3 और अपॉन में जो एक जैसे सिमिलर हैं, हार्ट्स हार्ट्स 2 फैक्टोरियल और डायमंड एक की है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स 13/52, अगेन हार्ट्स टोटल 50 हो जाएंगे, लेकिन अब हार्ट्स के कार्ड 12 रह जाएंगे। डायमंड 51 और डायमंड निकालते समय टोटल कार्ड एक और कम होकर 52 51 50 रह जाएंगे, लेकिन डायमंड अभी भी पूरे 13 हैं। मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ये कट गया, इससे ओनली 3 बच जाएगा। काट देते हैं इसको। 13 से कटा 4, 4 से कटा 3, 3 से कटा
17, दैट्स ऑल। ठीक है, तो कितना आंसर आया? 13 3 दा 39 और डिवाइड बाय 50 इंटू 17 850। 39 डिवाइड बाय 50, बाय 850। तो हमने 4 क्वेश्चन इसके किए थे, 4 इसके भी सीख लिए। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करेंगे, यही सारे आंसर जो राइट साइड में हमने निकाले हुए हैं, ये वाले लेफ्ट साइड में 3 कार्ड्स वाले, इसको ये जो एक एक कम करके सॉल्व करना पड़ता है ना हमें, और कई बार गलती होने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है आपने भी देखा हो या आपने खुद किया हो तो पता चलता होगा कि कई बार कम करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, क्या करना है, मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन, मतलब उस मेथड से ये भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये आप लोग होमवर्क में करके देखना। मेथड सिखाऊंगा, उसमें 2 कार्ड्स वाले क्वेश्चनों के आंसर आप लोग नए मेथड से अपने आप करके देखना। सभी के 2 एस, 1 एस 1 किंग, 2 हार्ट्स और 1 हार्ट्स और स्पेड वाले। मैं आपको ये 3 वाले नए मेथड से करके दिखा रहा हूँ, जिसमें हमने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए थे। न्यू शॉर्टकट मेथड। तो नेचुरल है कि जब 2 कार्ड होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नया मेथड लगाओ चाहे पुराना लगाओ, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें काउंटिंग तो लिखनी नहीं है। 52, 51, 50, बस 2 ही तो आने हैं, 52, 51, 52 और 51, और ऊपर देखना कम करना है या नहीं करना। 3 या 3 से ज़्यादा कार्ड हो ना तो थोड़ा सा ये वाला मेथड हमारा बड़ा हो जाता है और आंसर के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक न्यू मेथड applied when cards are drawn without replacement. तो क्या सीखने जा रहे हैं? न्यू मेथड अप्लाइड व्हेन कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसके लिए पहले 2-3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखो परमुटेशन कम्बिनेशन आप लोगों ने सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो पहले वो वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लो वीडियो क्लासेस में, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो उसमें क्या होता है, NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वाले चैप्टर में सीखते हैं हम। C का मतलब है कम्बिनेशन, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड अपॉन में ही n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। Three cards are drawn, WOTR का मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट, WO विदाउट, O मीन्स आउट, विदाउट। तो 3 कार्ड्स वाले में जो हमें यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यही आपको यहाँ पर नए फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक नए ढंग से करके दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन 2 लेफ्ट साइड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एस एंड 1 किंग। तो इसका नया मेथड इस तरह से है, टोटल एस कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं 1 2 3 4, और उसमें से हमें एस कितने चाहिए 2। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से NCR की तरह 4C2, 4 मीन्स टोटल 4 एस होते हैं और हमें कितने चाहिए 2 चाहिए। किंग मल्टीप्लाइड बाय किंग कितने होते हैं, किंग भी 4 होते हैं और हमें कितने चाहिए 1। तो मतलब जो लिखा था वो हो गया, 4 एस में से 2 चाहिए, 4 किंग में से 1 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं ना, जैसे फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और हमने टोटल 3 कार्ड्स निकाले हैं, 2 एस और 1 किंग, तो 52C3, ये है नया फॉर्मूला। इसको सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो आप लोग देखोगे कि सेम यही आंसर आएगा 6/5525। लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। अच्छा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। दैट इज इक्वल टू 4C2, ये वाला फॉर्मूला लगाया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 - 2 अगेन 2 फैक्टोरियल। 4C1 सेम फॉर्मूला लगाया, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, चलो मैंने लिख दिया, अब तो लिखा रहने देते हैं। और 4 - 1 3 फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में 52C3। तो मैं ज़रा एक स्टेप छोड़कर उसे रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा, यानी ये वाली चीज़ नीचे लिखूंगा, नीचे वाली ऊपर लिख दूंगा, उल्टा करके। n फैक्टोरियल यानी 52 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया, और जो इसके अपॉन में आना था उसके ऊपर लिख दिया 52C3, तो 3 फैक्टोरियल और 52 - 3, 52 - 3 49 फैक्टोरियल। तो एक स्टेप सेव करने के लिए मैंने इसको उल्टा कर दिया। अच्छा अपॉन में लिखता तो यही चीज़ नीचे आती है ऐसे करके, 52 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 52 - 3 49 फैक्टोरियल। तो मैंने इसको उल्टा करके ऐसे ऊपर लिख दिया, ठीक है, इसे हटा दिया। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये आंसर आया है कुछ और आया। करके दिखा रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल पर रोक सकते हैं इसको, अपॉन में एक 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया और एक 2 फैक्टोरियल को 2 ही रहने दिया ताकि ऊपर नीचे ऐसे कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल को लिखा 4 × 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ ताकि ऐसे कट जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, 3 × 2 × 1 और 49 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दिया नीचे। 52 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 52 × 51 × 50 × 49 फैक्टोरियल। ये भी एक मेथड है, किसी का भी फैक्टोरियल हो डिक्रीज करते करते जब आपको लगे कि कहीं और ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है तो नीचे भी उसी फैक्टोरियल पर रुक जाओ, तो ये से कट जाएगा ऐसे करके। ये सारी चीज़ें परमुटेशन कम्बिनेशन में हमने सीखी हुई हैं। अगर सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो पहले परमुटेशन कम्बिनेशन वाला चैप्टर आप लोग देख लो। इसके बाद ये 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, ये 49 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए बता देता हूँ। 2 से कटा और इस 4 से काट दिया तो 2 आ गया, ठीक है। मैं सारा नहीं काट रहा अभी, क्योंकि आपको ना ज़रा सिर्फ दिखाना चाहता हूँ
कि इस समय जो कुछ लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में जो कुछ लिखा था बिल्कुल सेम था। देखो यहाँ ऊपर क्या आ रहा था, 4 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 3, ये सब कटा हुआ था। चेक करके देखोगे दोनों बिल्कुल सेम लिखे होंगे। और मैं और काट देता हूँ सारा। अच्छा 2 से कटा 2 आ गया, ये तो पहले ही कट गए ना, ये वाले तो जिनको सर्कल कर दिया वो कट गए। अच्छा 2 से कटा, ये 2 आ गया। और क्या काटना है, 4 से 52 को काटा 13 आ गया, 3 से 51 को कटा तो 17 आ गया, और 2 से 50 को कटा तो 25 आ गया। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर 3 2 6, ये रहा देखो 6। ठीक है, सॉल्व करके ऊपर आया 6 डिवाइड बाय 13 17 25, 13 17 25 बिल्कुल सेम। डबल 525 डबल 525। तो इससे प्रूव हो गया कि ये वाले मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पहले सीख लेंगे तो नेचुरल है हमें ये इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको बड़े वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो फॉर्मूला हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड 4C2 की वैल्यू आती है 6, 4C1 की वैल्यू आती है 4, और अपॉन में 52C3, तो अपॉन में 52 51 50 और 3, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ही स्टेप में सीधा ये लिख सकते हो। अच्छा 4C2 6, 4C1 4, 52C3, मतलब 52 को 3 बार डिक्रीज करो, 52 51 50, और उसके अपॉन में 3 फैक्टोरियल लगाओ जो कि ऊपर आ जाएगा। अब इसको काट के देखेंगे सेम आंसर आएगा। देखो 4 से कटा 13, 3 से कटा 17, 2 से कटा 25, कितना छोटा हो गया, 6 डिवाइड बाय 5525 सॉरी 6 डिवाइड बाय 5525। डायरेक्ट मेथड, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4C2 की वैल्यू कितनी होती है। 6, 4C1 की वैल्यू 4, 52C3 अलग से भी सिखा दूंगा। अच्छा क्लियर सारा कुछ। एक और करके दिखा देता हूँ, ये वाला थर्ड वाला भी, इसे आप लोग नोट कर लो। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्वीन एंड किंग, ये निकालना है। नए ढंग से निकाल रहे हैं। जैक कितने होते हैं, 4, जैक होते हैं 4, और हमारे क्वेश्चन में हमें कितने जैक चाहिए, 1, तो बन गया 4C1। क्वीन कितनी होती हैं, वो भी 4, हमें कितनी चाहिए, 1। किंग कितने होते हैं, वो भी 4, और हमें कितने चाहिए, 1। तो हमें 1 जैक 1 क्वीन 1 किंग चाहिए था, 1 जैक 1 क्वीन 1 किंग हो गया, और डिवाइडेड बाय टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और हमने कितने कार्ड्स निकाले हैं, ड्रॉ किए हैं, टोटल 3, 52C3 बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 4C1 में ये वाला फॉर्मूला लगाया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और 4 - 1
3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 4c1 अगेन सेम रिपीट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अगेन 4c1 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और 52c3 वैसे तो ये अपॉन में आना है, 52 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 52 माइनस 3 49 फैक्टोरियल, लेकिन हम इसको उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 फैक्टोरियल और 49 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और 52 फैक्टोरियल हम नीचे लिख देंगे और इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। बस अब इसे सॉल्व करना है। इसको एक्सपेंड किया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल था, 4 को एक्सपेंड किया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 49 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, अगेन पहले की तरह 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल इससे कट गया और 49 फैक्टोरियल इससे कट गया। अब बाकी जो बचा है उसका आंसर निकाल देते हैं हम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 और मल्टीप्लाइड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50। देखो यहीं से आप आंसर चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमने नीचे लिखा था 52 51 50, वही नीचे आ रहा है 52 51 50, ऊपर आ रहा था 4 4 4 और 6, तो ये रहा 4 4 4 और 3 टू द 6। नेचुरल है, सॉल्व करके बिल्कुल सेम आंसर आएगा। फिर भी अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट वाला हो तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं, एक थोड़ा सोचकर इस तरह से सॉल्व कर लें या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो नेचुरल है, इसे सॉल्व करके वही आंसर आएगा, 16 डिवाइड बाय 5525, 16 डिवाइडेड बाय 5525। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सारा कुछ। ऐसे ही हम लोग फोर्थ और फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे इस नए मेथड से। ठीक है, और आप लोग देखोगे कि आपका आंसर सेम आया। और जो मैंने इससे पहले 2 कार्ड ड्रॉन वाला करवाया था उसे भी आप नए फॉर्मूले से कर सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी में आगे कुछ और नई नई बातें सीखेंगे।